गुड मॉर्निंग। देखो आज हमारा जो स्पेशल लेक्चर हो रहा है वो हो रहा है हमारे ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जिसकी थीम है सुपर ब्रेन डेवलप करना। हाउ टू डेवलप सुपर ब्रेन, ठीक है, यानी कि ब्रेन की ताकत बढ़ाना, ठीक है। तो एक माइंड के एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है जिम क्विक, ठीक है। तो ये उनका कंसेप्ट है। वो 10 फैक्टर्स बताते हैं कि जिन 10 फैक्टर्स पर काम किया जाएगा तो ये हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाएगा। कितने लोग चाहते हो सुपर ब्रेन डेवलप करना? सभी चाहते हो? कोई ऐसा जो नहीं चाहता हो? ठीक है, तुम क्लास से बाहर चले जाओ। दूसरों को बना दूंगा। अच्छा, ओके, चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी सुपर ब्रेन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये जिम क्विक हैं, इनकी जो ट्रेनिंग दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, इलन मस्क हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं, उन्होंने इनकी ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है। हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस ने इनकी ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि उनको भी तो डायलॉग वगैरह याद करने होते हैं, मेमोरी डेवलप करनी होती है, ठीक है। और आपके पॉलिटिशियन बराक ओबामा, ठीक है, इन सभी ने इनकी ट्रेनिंग ले रखी है। तो वो सुपर ब्रेन करने के लिए वो क्या कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन की जो पावर है, जो मेमोरी है, 1/3 तो डिपेंड करती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर, 1/3, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मतलब कि हमारा जेनेटिक्स वगैरह कैसे है, ठीक है, उस प्रकार से बायोलॉजिकल है। लेकिन जो 2/3 जो मेमोरी है, जो ब्रेन की पावर है, ये इंसान के खुद के हाथ पर है, उसके खुद के हाथ में है। तो उन 2/3 पर काम किया जा सकता है। उस जो 2/3 जो पावर है, ब्रेन की मेमोरी की पावर या ब्रेन की जो शक्ति है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो उस 2/3 को, मेमोरी को बेटर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, ब्रेन की पावर को अच्छा करने के लिए वो 10 फैक्टर्स बताते हैं, ठीक है। पहले 2 फैक्टर्स हैं डाइट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें है गुड ब्रेन डाइट और ब्रेन न्यूट्रिएंट्स, ये हो गए। तो मैं अभी आपको 10 फैक्टर्स बताता हूं, ठीक है। 2 फैक्टर्स हो गए डाइट से रिलेटेड, ठीक है। पहला ब्रेन डाइट या ब्रेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब दूसरा ब्रेन न्यूट्रिएंट्स। तीसरा है किलिंग जो हमारे आंट्स, वो वाला आंट्स नहीं, चीटी वाला आंट्स नहीं, ANTS, मतलब निगेटिव फीलिंग्स, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, यानी कि हमारी जो निगेटिव बिलीफ्स है हमारे दिमाग के अंदर। देखो, इसका जैसे कि हम बचपन में कई बार हमारे दिमाग में बिलीफ डाल दिया जाता है। किसी को बोल दिया जाएगा कि तुम्हारा मैथ कमज़ोर है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, या मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, या मेरी इस चीज़ तरह की ये वीकनेस है। कई बार इस तरह की जो निगेटिव बिलीफ्स को हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 4th पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज। 5th पॉइंट है हमारा फ्रेंड सर्किल, पीयर ग्रुप्स, ठीक है। 6th पॉइंट है एनवायरमेंट, कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है। अब एनवायरमेंट में भी 2 तरह का एनवायरमेंट, एक बाहर का एनवायरमेंट जहां हम रहते हैं, कोचिंग का एनवायरमेंट, स्कूल का एनवायरमेंट, कॉलेज का एनवायरमेंट, घर का एनवायरमेंट। एक हमारे अंदर का एनवायरमेंट, हम अंदर से भी किस तरह की फील कर रहे हैं, अंदर से इमोशनली कैसे फील कर रहे हैं, ठीक है। स्लीप, 7th फैक्टर हो जाएगा स्लीप, हम कैसे सोते हैं, कैसी नींद ले रहे हैं। 8th फैक्टर हो जाएगा ब्रेन प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि फिजिकली हमारे ब्रेन को चोट ना लगे, मतलब इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर जैसे बाइक चला रहे हैं तो हमें हेलमेट लगा के चलना है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, फिजिकली डैमेज ना हो। इसका सिंपली ये ब्रेन प्रोटेक्शन से यहाँ मतलब है। 9th पॉइंट है न्यू लर्निंग्स, कि हम नए नए सीखते हैं तो क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर, कैसे होता है। तो इससे भी हम नई नई चीज़ें सीखते हैं ना, हमारा ब्रेन हेल्दी बना रहता है। इसके पीछे अभी हम जो ना अलग अलग फैक्टर्स पर जो ना डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको 10 फैक्टर्स बताता हूँ। फिर हमारा 10th फैक्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस होता है तो उसका, स्ट्रेस का भी हमारा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर। तो 10 फैक्टर्स हो गए। तो देखो, ये 10 फैक्टर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार होता क्या है कि हम कई बार, जैसे डाइट का हो गया, कई बार हमने लाइफ में, आपने भी अपने चारों तरफ इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वो क्या करेंगे। अब ये क्या कहते हैं कि जिम को क्या कहते हैं, इन 10 फैक्टर्स पर सारे फैक्टर्स पर अटैक करना है, थोड़ा थोड़ा करके। अपना वो एक्सपेरिमेंट था नहीं, कैप्चर कुछ कुछ टू इम्प्रूव सब कुछ, कैप्चर कुछ कुछ टू इम्प्रूव सब कुछ। तो इसका मतलब यही था कि इन 10 के 10 फैक्टर्स पे थोड़ा थोड़ा सारे फैक्टर्स पे अटैक करना है, सो दैट पूरा का पूरा ब्रेन इंप्रूव हो जाए। अब ऐसा क्यों, मैं देखो एग्जांपल बताता हूँ।
कई बार ऐसा होता है अभी कि हम डाइट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने डाइट सुधार ली, बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, हम कहेंगे मैंने डाइट बहुत अच्छी कर ली। अब आपने डाइट वाले फैक्टर को तो अटैक कर लिया, आपने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो खाना तो खा रहे हैं, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक होता है खाना, फिर वो बॉडी हमारी कंज्यूम कैसे करती है वो एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने डाइट सुधार ली, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उसका डाइट का उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब चलो ये हो गया, हमने एक्सरसाइज भी कर ली, कुछ होंगे कि हम एक्सरसाइज भी कर ले, डाइट भी कर ली, अपना एनवायरनमेंट नहीं सुधार रहे, हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम अपना फ्रेंड सर्कल नहीं सुधार रहे। हमने एक्सरसाइज भी कर ली, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बट हमारा जो फ्रेंड सर्कल, जब उनसे मिलते हैं हम कचरा बातें करते हैं उनसे, वहाँ कचरा इशूज़ पे होती हैं, छोटे छोटे पैटी इशूज़ है, पैटी इशूज़, छोटे छोटे इशूज़ पे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो डिस्कशन हो रहा है हम उसकी क्वालिटी नहीं सुधार रहे, ठीक है। चलो हमने फ्रेंड सर्कल सुधार लिया, हमने एक्सरसाइज कर ली, खा भी अच्छा रहे, हम अपने दिमाग को नई नई लर्निंग नहीं दे रहे, हम नई नई किताबें नहीं पढ़ रहे, नए नए लेक्चर नहीं ले रहे, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब कई बार स्ट्रेस का भी हो जाता है, स्ट्रेस का भी उसको भी मैनेज करना है, समझ गए। तो अब इन चारों, इन 10 के 10 के जो फैक्टर हैं इनको 360 डिग्री अटैक करना है, तो तभी हमारा ब्रेन का विकास होगा। अब जो इंडिविजुअल जो फैक्टर है ना, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे स्लीप पे भी हो गया, नींद का हो गया, अब हमने क्या कर लिया, हमने न्यू लर्निंग भी ले रहे हैं, हमने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खा भी अच्छा रहे हैं, बट हमारी नींद प्रॉपरली हम नहीं ले रहे हैं नींद, तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कई बार ऐसा होगा, तुमने चलो न्यू लर्निंग नहीं ले रहे, सीख नहीं रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, चलो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वो मैं नींद ले रहा हूँ बहुत अच्छी, मैं सोता बहुत अच्छा हूँ, तो ऐसे सोने से भी क्या फ़ायदा। आप समझ गए, तो मतलब समझ गए ना इसका क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इनके 10 के 10 फैक्टर्स पर क्या करना है, हमें क्या करना है, वर्क करना है, अटैक करना है, छोटे छोटे फैक्टर सब पे। अब देखो हर कोई अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को अब रिव्यू करो कि कौन से फैक्टर पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। स्लीप वाला फैक्टर डिस्टर्ब हो रखा है, एनवायरनमेंट वाला डिस्टर्ब हो रखा है, या फ्रेंड सर्किल वाला जो हमारा पीयर ग्रुप है वो वाला फैक्टर डिस्टर्ब हो रखा है, डाइट पे क्या काम करना है, यानी कि ठीक है। तो मैं 10 फैक्टर द्वारा बताता हूँ। पहले 2 फैक्टर डाइट से रिलेटेड, तीसरा फैक्टर किलिंग एंड्स, निगेटिव फीलिंग, इस पर भी ध्यान करना है। कई बार हमारे निगेटिव बिलीफ हमारे सबकॉन्शियसली दिमाग में कहीं बैठ तो नहीं गए हैं, ठीक है, कि यार मुझसे ये इंग्लिश मुझसे पढ़ी नहीं जा सकती, मैं इंप्रूव कर ही नहीं पाऊंगा, इस तरह के निगेटिव बिलीफ क्या क्या बिलीफ बैठे हुए हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज, पीयर, फ्रेंड सर्किल, क्लीन एनवायरनमेंट, स्लीप, ब्रेन प्रोटेक्शन, न्यू लर्निंग्स, और लास्ट क्या था हमारा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। हो गए 10 फैक्टर्स।